आज हम सोमनाथ मंदिर की उस अविश्वसनीय कहानी के सफर पर चलेंगे। एक ऐसी दास्तां जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि वक्त के थपेड़ों में लिखी गई है। लेकिन एक मिनट, ये बस एक इमारत की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक कहानी है। ये कहानी है उस जज्बे की जो हर चोट के बाद और भी मजबूती से उठ खड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह से कहीं बढ़कर क्यों है। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी का दिल है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी अटूट आस्था और उस हिम्मत का प्रतीक है जो कभी हार नहीं मानती। इसकी कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस जमाने में जब इसकी नींव रखी गई थी। सोचिए जरा, ये भारत के 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों यानी ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। कहानियों के मुताबिक इसे खुद चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था और इसका जिक्र स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ये वो जगह है जहां आस्था और इतिहास एक हो जाते हैं। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा चक्र जो सदियों तक चलता रहा, जहां आस्था और आक्रमण बार बार टकराते रहे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में विनाश और दोबारा उठ खड़े होने की एक दर्दनाक कहानी कहती है। 1025 में महमूद गजनवी ने इसे लूटा, फिर 1297 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने इसे तबाह कर दिया। लेकिन हर बार ये अपनी ही राख से फिर खड़ा हुआ, जैसे 1395 में हुआ। 1665 में औरंगजेब ने इसे मस्जिद बना दिया, तो 1783 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शान फिर से लौटाई। ये एक ऐसा सिलसिला था जो सदियों तक चला। 6 बार से भी ज्यादा। सोचिए, इस पवित्र जगह को इतनी बार तोड़ा गया और हर बार इसे अटूट विश्वास के साथ फिर से बनाया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस हिम्मत का सबूत है जो कभी टूटी नहीं। सदियों के इस उतार चढ़ाव के बाद आजाद भारत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस बार एक ऐसे पुनर्निर्माण का जो हमेशा के लिए हो। और फिर आजाद भारत में एक दृढ़ संकल्प लिया गया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया कि इस मंदिर को इसकी खोई हुई शान वापस दिलानी है, और ये एक राष्ट्रीय मिशन बन गया। इसे हमारी पारंपरिक नागर वास्तुकला में बनाया गया और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, ये एक राष्ट्र के स्वाभिमान का पुनर्निर्माण था। तो चलिए अब देखते हैं कि आज ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है और इसकी विरासत हमें क्या सिखाती है। आज अगर आप मंदिर परिसर में जाएं तो वहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, बाण स्तंभ। इसका तीर सीधा दक्षिण की ओर इशारा करता है और एक हैरान करने वाली बात बताता है कि इस बिंदु से लेकर अंटार्कटिका तक बीच में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। सोचिए, ये हमारे प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और समुद्री ज्ञान का कितना बड़ा सबूत है। तो आज ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आस्था का एक जीता जागता सबूत है, सांस्कृतिक हिम्मत का प्रतीक है जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरा है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो हमें बताता है कि तबाही कभी आखिरी नहीं हो सकती। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर एक इमारत पत्थर और गारे से बढ़कर और क्या हो सकती है? सोमनाथ मंदिर का जवाब एकदम साफ है। ये एक राष्ट्र की आत्मा हो सकती है, उसकी यादें और उसका कभी ना हारने वाला जज्बा हो सकती है।